नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अब आधिकारिक तौर पर यह तय हो गया है कि कांशीराम की बीएसपी अब बहुजन समाज पार्टी नहीं, ब्राह्मणवादी समाज पार्टी है? समझ लीजिए, बस औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, बाकी इतना 100% तय हो चुका है कि पार्टी अब बहुजनों की जगह पूरी ताकत से ब्राह्मणों को न्याय दिलाने उतरेगी। उनके साथ हुए हर अन्याय का चुन चुन कर बदला लेगी। मतलब मायावती ने सारे दलितों, पिछड़ों को न्याय दिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब समय है कि ब्राह्मणों पर हुए जुल्म के लिए लड़ा जाए। और इसके लिए मायावती कुछ भी कर गुजरेंगी। भव्य मंदिर बनवाएंगी, परशुराम की विशाल मूर्ति लगवाएंगी और ब्राह्मण सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को ठिकाने लगाएंगी। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने शंख बजाकर इसका वादा किया है। आप पूछ सकते हैं कि न्याय का रास्ता बदला कैसे हो सकता है? यह तो अदालती व्यवस्था से ही तय हो सकता है। लोकतांत्रिक समाज ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही चलने चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि दलितों, पिछड़ों के सम्मान और अधिकार के लिए ऐसे बदले के बारे में मायावती ने कभी नहीं सोचा। पहली बार उनकी बीएसपी के दिल में बदले का भाव आया है ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, और इसके लिए अयोध्या के ब्राह्मण सम्मेलन में उनकी शान में दलितों से दरी बिछवाई गई, तोरण द्वार सजवाए गए, चंवर डुलवाए गए, चरण पखारे गए। ब्राह्मणों के साथ हुए अन्याय से मायावती इतनी दुखी हैं कि बीएसपी कानपुर के गुंडे विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी तड़प उठी है। कहीं उसके नाम पर सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरस्कार की घोषणा न कर दें। बीएसपी ने आज तक इस बात का कोई डेटा बैंक नहीं बनाया कि दलितों पर कितने जुल्म हुए, कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितनों को जेल में डाला गया, कितनी हकमारी हुई। लेकिन मायावती का ब्राह्मण उत्पीड़न का डाटा एकदम अपडेट है। उनके बाद बीएसपी के सबसे बड़े नेता सतीश मिश्रा ने कहा कि पिछले 4.5 साल में गाड़ी फिसलने और शूट आउट में 400 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई और समय आ गया है कि ब्राह्मणों के साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाए। मतलब बीएसपी का मतलब अब आधिकारिक तौर पर हो चुका है, शुद्ध तौर पर ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों के लिए। कोई मिलावट नहीं, कोई छिपी छिपाई बात नहीं, सब खुलेआम। लेकिन सतीश मिश्रा एक बात साफ करना भूल गए। उन्हें यह भी साफ कर देना चाहिए कि ब्राह्मणों के साथ हुए अन्याय के लिए वो किससे बदला लेंगे? दलितों से, पिछड़ों से, मुसलमानों से, बहुजनों से। क्योंकि राजपूतों के अलावा कौन बचता है ब्राह्मणों के सामने? तो क्या बीएसपी ब्राह्मणों के सम्मान में दलितों, पिछड़ों की अकल ठिकाने लगाने की बात कर रही है? मायावती के सेनापति जो इशारा कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, उसका मतलब तो यही है। सतीश मिश्रा दलितों को विधायक, सांसद, मंत्री, अफसर बनाने का कोई आंकड़ा पेश नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर गिनाते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो याद दिलाते हैं कि 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तब 15 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया, 35 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, 15 ब्राह्मणों को विधान परिषद सदस्य बनाया गया, 40 को सांसद बनाया। प्रदेश का मुख्य सचिव ब्राह्मण को बना दिया, डीजीपी ब्राह्मण को बना दिया, अफसरशाही में सारे ब्राह्मण भर डाले। मतलब नाम भले दलितों का था, लेकिन राज ब्राह्मण कर रहे थे। असली सत्ता वही चला रहे थे। वो डंके की चोट पर कहते हैं कि ये सब हमने कोई बहुजन उत्थान के लिए नहीं, ब्राह्मण सम्मान के लिए किया। हम फिर से वही राज लाना चाहते हैं। देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। अगर सतीश मिश्रा के ऐलान और इरादों को समझें तो बीएसपी विधानसभा की 403 में 150 से 200 सीटों पर ब्राह्मणों को लड़ाने का मन बना चुकी है। इसके बाद सरकार बनेगी और फिर बीएसपी पूरे जोर शोर से ब्राह्मण सम्मान की लड़ाई छेड़ेगी। ब्राह्मण गुंडों, मवालियों और गैंगस्टरों के एनकाउंटर का बदला लेगी। लेकिन सवाल फिर से वही है, बीएसपी बदला किससे लेगी, कैसे लेगी? बदले का तरीका क्या होगा? क्या एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर होगा? क्या मायावती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बदला लेंगी? उस समय मुख्य सचिव रहे अनूप पांडे से बदला लेंगी? आज के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी से बदला लेंगी? या फिर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से बदला लेंगी? आखिर ये सारे भी तो ब्राह्मण ही हैं। और अगर इनसे बदला नहीं लेना है तो फिर बदला किससे?
मतलब बीएसपी को ब्राह्मण समाज पार्टी बनाने के लिए मायावती इस कदर उत्साहित है कि कांशीराम के आंदोलन को रामलला के चरणों में अर्पित कर दिया और इस नारे को आत्मसात कर लिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। सतीश मिश्रा ने अपने आप को जनेऊधारी बताया, फिर राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की, फिर जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और सरयू के पानी से बीएसपी के नए राजनीतिक संस्कार का अभिषेक किया। बीएसपी के मंच पर गेरुआ कपड़े में खड़े दर्जनों लोग बीएसपी के कायांतरण की घोषणा कर रहे थे। लगातार शंख और घड़ियाल बज रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चार हो रहा था, अक्षत फूल रोली छिड़के जा रहे थे। मतलब कहीं से भी ये ना लगे कि ब्राह्मणों को रिझाने में कोई कसर रह गई है। कांशीराम पूरी उम्र जिन प्रतीकों और परंपराओं की खिल्ली उड़ाते रहे, उनकी खड़ी की हुई पार्टी ने उनके सामने न केवल आत्मसमर्पण कर दिया है, बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। क्या वाकई ये सब कुछ बहुजनों के उत्थान के लिए किया जा रहा है? क्या वाकई इससे बहुजनों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण होने वाला है? इसका जवाब मायावती और उत्तर प्रदेश के बहुजन ही जानते होंगे। लेकिन बीएसपी की इस नई चाल पर पत्रकार समरेन सिंह बहुत मार्के की बात करते हैं। वो लिखते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण होने के नाम पर अपराधियों, गुंडों और हत्यारों के पक्ष में कोई ब्राह्मण नेता ही इतना खुलकर खड़ा हो सकता है। किसी दूसरी जाति के नेताओं में अभी इतनी बेशर्मी और साहस पैदा नहीं हुआ है। ब्राह्मण राज लाने की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी बहुत पिछड़ गई है। परशुराम की मूर्ति बनवाने के ऐलान के अलावा उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। अखिलेश मुसलमानों के एनकाउंटर की भी बात नहीं कर रहे, यादवों के एनकाउंटर की भी बात नहीं कर रहे। उन्हें कुछ तो करना ही होगा। बीजेपी फिलहाल भकुआई हुई है, क्योंकि ब्राह्मण दलित एकता में सत्ता का रास्ता तो है ही, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? और क्या सचमुच में यूपी के ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर बीएसपी पर दिल लुटा देंगे? बहरहाल बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण समाज पार्टी में यह कायांतरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गुल खिलाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। नमस्कार।